अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जिस दिन से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है, तभी से ये बात चल रही है कि इस टीम में तब्दीलियां होंगी और होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नेशनल T20 से और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन थी तो वो भी दूर हो गई और पता चल गया है कि किस खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या हम सही फैसला करते हैं और एक सही मजबूत टीम तैयार हो पाती है या नहीं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑब्वियसली ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि मोहम्मद हसनैन की जगह शाहनवाज धानी को टीम में शामिल करने की बातें हो रही हैं और सोहेब मकसूद क्योंकि इंजर्ड हैं, उनकी जगह फ़खर जमान टीम में शामिल होंगे। ऑब्वियसली ये रिजर्व्स में थे दोनों खिलाड़ी, लेकिन अब ये 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा हो गए हैं। साथ साथ हफीज़ के बारे में बातें बड़ी मिक्स रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद वो अभी भी जो है पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो उनकी जो शिरकत है वर्ल्ड कप में वो डाउटफुल है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू फॉर्मर फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने। तनवीर, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक तनवीर। बहुत टाइम से ये बातें चल रही थी किस खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान टीम को बैक करना है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी टीम हो जो कि कंपेटिटिव तो नजर आए, ऐसी टीम हो जो कि मुकाबला करने वाली टीम तो नजर आए। तो कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अभी जो मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया, जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, उसके हवाले से क्या देखते हैं? देखिए, तनवीर के शायद कोई सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है। हमने ये सोचा। जी तनवीर, आपको अब आ रही है आवाज? हमने ये आ रही आवाज? जी जी जी, बोलिए। मुझे आ रही है जी। उसके बाद हमने ये सोचा कि चले जी, जो टीम सेलेक्ट हो गई है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगी, तो वहां पे परफॉर्मेंसेस पता चल जाएंगी। लेकिन उस दौरान भी आपने देखा कि हमारे जो सिलेक्टर हैं या हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं या हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, न्यू चेयरमैन साहब, इन्होंने सबों ने डिफेंड किया कुछ प्लेयर्स को टीवी पे बैठ के, और बहुत लोगों को वो अजीब सा भी लगा कि आप कुछ प्लेयर्स को डिफेंड किए जा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टूर खत्म हो गया, उसके बाद सबकी नजरें T20 नेशनल T20 पे आ गई कि चले जी, ये 3-4 प्लेयर्स जो डाले गए जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, इनको नेशनल T20 में देखते हैं। वहां पे देखा जिनके बारे में बोला जा रहा था कि दुनिया के टॉप स्पिनर पे छक्के मारते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें। बाकी 3-4 और जो प्लेयर्स हैं उनकी किसी की भी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही। तो अब जो टीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, मेरा सिलेक्टर साहब से ये सवाल है, अभी सवाल छोड़ के जा रहा हूं उनके लिए, कि मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हसनैन बाहर हुआ है तो बाकी भी बाहर होने चाहिए। अगर हसनैन की परफॉर्मेंस की वजह से आपने उसको बाहर किया है, शाहनवाज धानी को डाला है, तो दूसरे भी बाहर होने चाहिए। अगर दूसरे बाहर नहीं हुए तो मेरे ख्याल में फिर मैं तो फिर और खुला बोलूंगा। आपको बात ये है कि हाँ, आपको लगता है कि हसनैन के साथ नाइंसाफी हुई है अगर उनको हटा के शाहनवाज धानी को डाला है? धानी तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। देखिए, उसकी वजह यह है, अगर आप कहते हैं जी हसनैन की परफॉर्मेंस नहीं थी तो आप धानी को लेके आए हैं, यहां तक तो मैं चले मान लेता हूं। लेकिन अगर दूसरे प्लेयर्स अगर वो टीम में रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ भी नहीं है, जो ऑलरेडी बुरा परफॉर्म कर रहा हूं। नजीब, मैं आपको बता रहा हूं, जितना खुला मैं बोलता था, शायद उससे भी ज्यादा फिर मैं खुला बोलूंगा। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, फिर देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि फिर हसनैन के पीछे बोलने वाला नहीं है, इसलिए आपने उसको बाहर कर दिया। दूसरों को भी आप बाहर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये क्या इशारा आपका हारिस रऊफ की तरफ है? क्या हारिस रऊफ की भी ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है? देखिए, बात यह है कि खुशदिल शाह की भी परफॉर्मेंस नहीं है, हारिस रऊफ की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, आजम खान की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, आसिफ अली की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। फिर ये लड़के भी पाकिस्तान टीम में नहीं होने चाहिए। फिर इनकी जगह भी फिर आप दूसरे लड़के लेके आए। अगर आप हसनैन को बाहर कर रहे हैं, उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, आपके पास इजी टारगेट था, आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये नाइंसाफी जिसके लिए मैं हमेशा शोर मचाता हूं कि जिसके पीछे कुछ नहीं है उसको बाहर कर रहे हैं, और जिसके पीछे है वो विदाउट परफॉर्मेंस भी कैसे जा रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा अगर उन लड़कों का नाम आया तो।
बिल्कुल सही है। और जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर एक ये बात आ जाती है कि एजिंग प्लेयर्स को भी इग्नोर किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि शोएब मलिक की जिस तरह की परफॉर्मेंस है और यूएई में हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, क्या ये बेहतर ना होता कि हम उनको इस वर्ल्ड कप में कंसिडर करते और हमारी बैटिंग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती? देखिए, आपको पता है कि मैं डायरेक्ट नाम ले लेके बात करता हूँ, मैं किसी से घबराता हुआ था नहीं हूँ। मेरा सवाल चेयरमैन साहब से है डायरेक्टली, और मेरा सवाल चीफ सिलेक्टर यस मैन साहब से है। इन दोनों से मैं रमीज राजा साहब को इस वजह से इन्वॉल्व कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि उन्होंने आते ही जो काम कर रहे हैं वो काम अभी तो की अपडेट तनवीर, अपडेट मैं आपको देता चलूं कि मोहम्मद वसीम ने आफ्टर रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ हाईली कंपेटिटिव नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस देखने के बाद मोहम्मद वसीम की इस पीसीबी की स्टेटमेंट आई है कि मोहम्मद वसीम का ये कहना है कि वी हैव डिसाइडेड टू इंक्लूड हैदर अली, फखर जमान, सरफराज अहमद इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी स्टोरी है कि हैदर अली और सरफराज अहमद को भी कंसिडर कर लिया गया है वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आजम खान हो या खुशदिल शाह हो या आसिफ अली हो, ये टैलेंट बुरे नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। लेकिन फिलहाल ये वर्ल्ड कप में जाने वाले प्लेयर्स नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। हो सकता है आजम खान अगर आगे भी अपडेट दे दूं, सरफराज अहमद और हैदर अली को आजम खान और मोहम्मद हसनैन की जगह रिप्लेस किया गया है। फखर जमान जो कि ऑलरेडी रिजर्व का हिस्सा थे, वो खुशदिल शाह की जगह टीम में आए हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं और ये बड़ी डेवलपमेंट है, इस पे हम बात करेंगे। शाहिद हाशमी साहब और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट वो भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अब डिटेल सामने आ, और सरफराज अहमद, हैदर अली टीम का हिस्सा हैं। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद हाशमी साहब को आवाज नहीं आ रही, उनकी तरह चलेंगे। फिर से एक बार नाजरीन को बताते चले कि सरफराज अहमद और हैदर अली को टीम में शामिल कर लिया गया है आजम खान और मोहम्मद हसनैन को की जगह, और साथ साथ फखर जमान जो कि ओरिजिनली रिजर्व्स का हिस्सा थे, अब वो टीम के अंदर आ गए हैं खुशदिल शाह की जगह। तो जो हम बात कर रहे थे तनवीर कि जिस तरह से टीम कमजोर नजर आ रही थी, अब मुझे ये टीम काफी बेहतर नजर आ रही है इन चेंजेस के बाद। क्या कहेंगे? देखिए नजीब, हम किसी स्पेशली, मुझे तो लोग कहते हैं ना कि मैं पर्सनल हूं हर किसी के साथ, मैं पर्सनल नहीं हूं। मैं सिर्फ बात करता हूं कि परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, वो लड़के टीम में आए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आजम में टैलेंट है, वो बिल्कुल है, जरा वेट कर लो, वो और अच्छा प्लेयर बन के आ जाएगा, आपको और एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। एकदम से किसी प्लेयर को टीम में लाना और जबरदस्ती लेके आना, ये उसके साथ भी नाइंसाफी है। हम ये नहीं कहते कि आजम में टैलेंट नहीं है, बिल्कुल 1-2 साल खेलेगा, अपने वेट को थोड़ा सा बेहतर करेगा, क्रिकेट सीखेगा, रन्स किस तरह बनाने हैं वो सीखेगा। अभी 20-21 साल का है, एक दो साल 22-23 साल का हो जाएगा, उसके बाद बड़ा टाइम है। आप बिल्कुल सही है। खुशदिल शाह, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स में जा रहे हैं, और जो चेंजेस हैं वो आपके सामने आ गए हैं। एक बार फिर शाहिद हाशमी साहब से राब्ता करने की कोशिश की है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहिद साहब, अब ऑफिशियल हो गई है सारी चीजें, जी बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और चीफ सेलेक्टर की तरफ से ऐलान हो गया है। सरफराज अहमद की शमूलियत यकीनन एक बड़ी गैर यकीनी थी उनकी शमूलियत के ऊपर, लेकिन जिस तरह टी20 में वो खेल रहे थे, पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कंसिस्टेंट इनिंग्स खेले, जो रिवॉल्व करे, रोटेट करे स्ट्राइक। तो सरफराज अहमद आए हैं, फखर जमान आए हैं और हैदर अली, ये 3 तब्दीलियां हुई हैं। आजम खान, मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह, ये 3 जो 15 में थे ये बाहर हुए हैं। अब खुशदिल शाह रिजर्व खिलाड़ियों का हिस्सा होंगे, और जो शाहनवाज धानी की चल रही थी बात कि वो 15 में आएंगे, शाहनवाज धानी भी अभी रिजर्व में है और उस्मान कादिर भी ट्रैवलिंग रिजर्व में है। तो 3 तब्दीलियां हुई हैं, कोई बहुत ज्यादा खास पैनिक नजर नहीं आ रहा। जाहिर है आजम खान के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान था, वो ना तो इतनी अच्छी कीपिंग कर पा रहे थे, अभी यंग हैं, टैलेंटेड हैं, वो इंतजार कर सकते हैं, आगे भी उनको चांस मिल सकता है। खुशदिल शाह ने नेशनल टी20 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जाहिर है उनकी जगह भी नहीं बन रही थी। तो अब ये 3 तब्दीलियां, हैदर अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नॉर्दर्न की तरफ से, यंग है, बाउंड्री क्लियर करते हैं,
और अपनी विल पे अगर खेले, अगर उनको कोचिंग स्टाफ उनको उनका नेचुरल गेम खेलने दे, Exactly. तो वो बहुत कामयाब हो सकते हैं। शाहिद साहब, कल ही हम हैदर अली पे बात कर रहे थे और हमने यही बात की थी कि इतना अच्छा वो नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्म किया है। आप कह रहे थे कि जरा मुश्किल लग रहा है अभी हैदर पे बात होना, तो ये ओवरनाइट ऐसी क्या चेंजेस आई? देखिए, हैदर अली के खिलाफ वो जो बायो बबल ब्रीच किया था उन्होंने PSL के सेकंड लेग में अबू धाबी में, वो बड़े संगीन इल्जाम थे उनके ऊपर कि उन्होंने बायो बबल की खिलाफ वर्जी की है और वो जाके कुछ फैंस वगैरह से मिले, तो उसके ऊपर PCB का स्टांस काफी सख्त लग रहा था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि हैदर अली नहीं आएंगे और हैदर अली की सजा मजीद बढ़ेगी, लेकिन ठीक है, एक नौजवान खिलाड़ी है, अगर उनसे गलती हुई तो PCB ने उन्हें माफ किया है। जिस तरह वो नेशनल T20 में खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को भी, स्पिनर्स को भी स्ट्रेट मार रहे हैं, लेग साइड पे अच्छा मार रहे हैं, तो एक अच्छा एडिशन है। और सरफराज का भी एक अच्छा एडिशन है कि बहुत से लोगों को ये तवक्को थी कि सरफराज टीम में वापस आएंगे। बिल्कुल सही है। तनवीर, आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइएगा, अब जो हम स्क्वाड अपने सामने देख रहे हैं, ये बड़ा अब कंपेटिटिव, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, लग रहा है कि ये स्क्वाड अब जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहा है, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं जा रहा। कैसा देखते हैं इस टीम को? देखें, अगर अब मैं मोहम्मद वसीम को बोलूं कि बहुत अच्छी सिलेक्शन की है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या, मैं ही बंदा हूं ना जो कहता हूं यार यस मैन बना हुआ है। तो इस सिलेक्शन के बाद तो मैं नहीं बोलूंगा यस मैन बना हुआ। आप काम अच्छे करो। आप देखें, एज अ टेस्ट क्रिकेटर मैं पाकिस्तान से खेला हूं, मैं भी चाहता हूं कि जो चीफ सिलेक्टर है वो ऐसी टीम सिलेक्ट करे जो हमें नजर भी आए। बाकी परफॉर्मेंस होना, उनकी अपनी गलती हो जाके परफॉर्म ना करें, लेकिन हमें नजर आए। और अगर अब मैं बोलूं कि यस मैन है चीफ सिलेक्टर, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई बंदा नहीं है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि आपने जो लड़के चेंज किए हैं, वाकई आपने अब कुछ अच्छे लड़के चेंज किए। इसमें अगर एक प्लेयर और आ जाता तो शाहिद साहब, एक और चीज इस पे बहुत लोग बात कर रहे थे, वो थी शोएब मलिक की, कि ये उनका आखिरी बड़ा इवेंट हो सकता था, उसके बाद वो खुद रिटायरमेंट भी ले सकते थे। उनकी जब आज वो टीम में खेल रहे थे, नेशनल T20 में मैच खेल रहे थे, तो लोगों को पता चल गया था कि अब उनके आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ वो भी हो सकते थे टीम का हिस्सा? शायद हाशमी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। तनवीर अहमद हमारे साथ हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड के, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, उसने बायो बबल में जाना है और उससे पहले जो तब्दीलियां हैं वो अनाउंस हो गई हैं। तनवीर अहमद हमारे साथ हैं, टीम पर हम उनकी राय भी ले रहे हैं, जो ये चेंजेस हुए हैं उसके हवाले से भी बात हो रही है। तनवीर, जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये शुरू में बात चल रही थी कि शायद मोहम्मद हफीज जो हैं, जैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी नेशनल T20 के दौरान, तो शायद उनकी शमूलियत डाउटफुल है, लेकिन वो भी टीम का हिस्सा है। तो एक बार टीम के नाम भी सारे मैं पढ़ देता हूं नाजरीन के लिए। बाबर आजम, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, शोएब मकसूद, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, शादाब खान, हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी। ये हमारा 15 मेंबर स्क्वाड है और ट्रैवलिंग रिजर्व्स में शामिल हैं खुशदिल शाह, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर। तो अगेन वही वाली बात कि टीम जो है अब इसका एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। वी हैव सम गुड फास्ट बॉलर्स, वी हैव गुड बैटिंग इन द मिडल। जो हम बात कर रहे थे सरफराज के आने से, वो जो मनूवर करने वाला बीच का पीरियड होता है, उसमें भी आपके पास कमी नहीं होगी। आपके पास पावर हिटर भी अच्छे आ गए हैं और हैदर अली जिस तरह की फॉर्म में नेशनल T20 में नजर आए हैं, अगर उसका उन्होंने कुछ हद तक दिखा दिया वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तनवीर, बिल्कुल नजीब, इसमें एक दो और प्लेयर्स को अगर होते तो मेरे ख्याल है बहुत स्ट्रांग टीम हो जाती पाकिस्तान की। जिस तरह हम शोएब मलिक की बात करते हैं या शर्जील की बात करते हैं, अगर ये लोग होते तो पाकिस्तान की टीम तो मेरे ख्याल है बहुत टॉप की हो जाती। खैर, इनके साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है, क्योंकि शोएब मलिक के पास ह्यूज एक्सपीरियंस है। 400 से ज्यादा उसने, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, T20 के मैचेस खेले हुए दुबई के हिसाब से, उन पिचेस के हिसाब से उसको बहुत एक्सपीरियंस है। और अभी थोड़ी देर पहले बात ये हो रही थी कि जी अगर एजेड लड़के हैं तो उनका क्या फ्यूचर है। मैंने आपको उस टाइम ये बोला था
कि मैं डायरेक्टली सवाल, जिस तरह मैं चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ या सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इनसे ये पूछूं कि मिसबा भी खेलें 40 से ऊपर, फिर उसके बाद यूनुस खान भी खेलें। आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आपको आवाज आ रही मेरी? जी तनवीर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? तनवीर अहमद शायद हमें नहीं सुन पा रहे, लेकिन हमें उनकी आवाज आ रही है। T20 वर्ल्ड कप के काउंटडाउन जारी है और सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया से T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसने बायो बबल शिफ्ट होना है। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, जो तब्दीलियां हुई हैं टीम में, जिसकी वजह से हम बार बार इस टीम को कह रहे थे कि ये टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, कहीं कुछ लूप होल्स हैं इस टीम के अंदर। लेकिन अब इस तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान का स्क्वाड बड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है और बड़ा कंपेटिटिव नज़र आ रहा है। तनवीर अगर हमारे साथ हैं और उनसे बात हो सकती है। तनवीर, क्या अब आपको आवाज़ आ रही है? आपको आ रही मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। फाइनल थॉट्स की तरफ आ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अब इस टीम को बायो बबल में जाना है और उसके बाद ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा इतवार से, और फिर 15 तारीख को हम निकल जाएंगे यहाँ से यूएई के लिए। तो कैसा देख रहे हैं तैयारियों को, और नेशनल T20 से आपके ख्याल में कितना फर्क पड़ा और कितना कॉन्फिडेंस मिला है लड़कों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूं चीफ सिलेक्टर साहब का, जिनको मैं यस मैन बोलता हूं, कि उन्होंने जाहिर सी बात है ये भी समझा होगा कि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा कि आपने किस किस्म की सिलेक्ट की है टीम। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने नेशनल T20 देखा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।